morning everyone. Today we will start the new chapter 11, dealing with emergencies. जब कोई इमरजेंसी आती है तो उसका कैसे डील करना चाहिए, उसे कैसे हैंडल करना चाहिए. We will read this thing in this chapter. Accidents क्या होता है? हादसे. Accidents can take place anywhere and at any time. जो हादसे होते हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो कभी भी हो सकते हैं, किसी भी समय हो सकते हैं और किसी भी प्लेस पर, किसी भी जगह पर हो सकते हैं. We might have to face different types of accidents at home, at the playground or on the road. हम different types के जो accidents होते हैं उसे हम फेस करते हैं. और इस तरह के जो accidents होते हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं. प्लेग्राउंड में, होम, घर पर, स्कूल में या रोड पर हो सकते हैं एक्सीडेंट्स. They usually occur when we least expect them. ये एक्सीडेंट्स मोस्टली तब होते हैं जब हम उसको ये सोचते हैं कि हाँ वो होगा ही नहीं. उसकी एक्सपेक्टेशन हम बहुत कम रखते हैं, ये तो होने वाला नहीं, ये होने वाला नहीं है, इस तरीके से. और डेफिनेटली फिर एक्सीडेंट्स होते हैं. Therefore, it is wise to know how to deal with these emergencies. इसलिए अच्छा ये होगा, समझदारी ये होगी कि इमरजेंसीज के साथ कैसे डील किया जाता है. ये हमें जानना बहुत जरूरी है. हमारा इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. ड्यूरिंग एन इमरजेंसी वक्त आपको क्या करना चाहिए? स्टे काम एंड यूज कॉमन सेंस. शांति बनाए रखना चाहिए और कॉमन सेंस, अपना दिमाग यूज करना चाहिए. कॉल एडल्ट्स इमीडिएटली फॉर हेल्प. एडल्ट मतलब जो हमारे घर में जो बड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं एडल्ट्स. तो जो कभी कोई इमरजेंसी होती है, कुछ हुआ है, कोई इमरजेंसी है, तो फटाफट आपको किसको बुलाना चाहिए? जल्दी से अपने एडल्ट्स को बुलाना चाहिए, बड़ों को बुलाना चाहिए हेल्प के लिए. गिव फर्स्ट एड इफ पॉसिबल. अगर हो सके तो इमरजेंसी में सबसे पहले फर्स्ट एड देना चाहिए, फर्स्ट एड यूज करना चाहिए. कॉल अ डॉक्टर और एम्बुलेंस इफ नेसेसरी. अगर कोई इमरजेंसी है और बाकी में बहुत जरूरत है तो फिर डॉक्टर या एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए या कॉल करना चाहिए. नाउ फर्स्ट एड. अब फर्स्ट एड क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फर्स्ट एड का मतलब है जो वो बॉक्स होता है जिसमें वो डिटॉल, रुई, कॉटन, बैंडेज, इस तरह की चीजें रखी रहती है, सीजर वगैरह. तो वो क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स है. और फर्स्ट एड का मतलब होता है कि जो किसी इंजर्ड पर्सन को जो पहली हेल्प दी जाती है, जो फर्स्ट हेल्प दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड. मान लो किसी की लग जाती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि उससे पहले वाटर से क्लीन करते हो, फिर कॉटन लेके फिर उसे डिटॉल लगाते हो, फिर सॉफ्टमाइसिन लगाते हो, फिर कॉटन बांध देते हो, बैंडेज बांध देते हो. तो वो क्या है? फर्स्ट एड ही है, वो पहली हेल्प है, वो फर्स्ट हेल्प है. फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू an injured person before the doctor arrives. डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले जब इंजर्ड पर्सन को जो हेल्प दी जाती है, फर्स्ट हेल्प, इमीडिएट हेल्प, फर्स्ट हेल्प दी जाती है, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं. व्हाट वी से? फर्स्ट एड. लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग फर्स्ट एड इन केस ऑफ वेरियस एक्सीडेंट्स. जब जब वेरियस एक्सीडेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें डिफरेंट वे से कैसे फर्स्ट एड दिया जाता है. We will learn all these things in this chapter. First aid for burns. जब burns मतलब जलना, जब जलता है, मतलब जब कहीं पर हमारे बॉडी पे कहीं जल जाए तब हमें क्या करना चाहिए, कौन सी फर्स्ट एड देनी चाहिए. Burns can be caused by heat, flame, fire, electricity, steam, crackers, hot liquids, or by chemicals. Chemicals means acids, तेजाब जिसे बोलते हैं. ठीक है. तो कभी इनसे अगर जल जाता है, कभी आग से जल जाता है, फायर से जलता है, फ्लेम से जल जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी या स्टीम से जलता है, या केमिकल्स या एसिड से जल जाता है कहीं, तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू? वॉश द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर. जहां पर जला है, जहां बर्न हुआ है, जला है, पहले उसे किससे वॉश करना चाहिए? कोल्ड रनिंग वाटर से. पहले कोल्ड वाटर से उसे क्लीन करना चाहिए, वॉश करना चाहिए. जेंटली क्लीन द इंजर्ड एरिया एंड अप्लाई ऑइंटमेंट और स्प्रे फॉर रिलीफ फ्रॉम बर्निंग सेंसेशन. जहां जो एरिया, जो पार्ट इंजर्ड हुआ है, जहां पर चोट लगी, जहां पर जला है, वो एरिया, जहां पर जला है, उसको जेंटली बहुत तरीके से क्लीन करना चाहिए और उसके बाद ऑइंटमेंट या स्प्रे लगाना चाहिए रिलीफ के लिए, आराम के लिए.
ताकि कोई बर्निंग सेंसेशन ना हो। डू नॉट पुट आइस, क्रीम, लोशन और ऑयल ऑन बर्न्स। जहां पर बर्न हुआ है, जिस एरिया में बर्न हुआ है, जला है, वहां पे आइस मतलब बर्फ या कोई क्रीम या लोशन या ऑयल नहीं लगाना चाहिए। बर्न्स फ्रॉम केमिकल्स, अगर केमिकल से जल जाए तो क्या करना चाहिए फिर? व्हाट टू डू? वॉश द बर्न एरिया थॉरोली विद वाटर एंड डू नॉट कवर इट विद एनीथिंग। अगर आपका केमिकल से जल गया है, केमिकल से बर्न हो गया है, तो उसे वाटर से क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए, और उसको उस बर्न एरिया को किसी भी चीज से कवर नहीं करना चाहिए। गिव द विक्टिम प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। जिसकी जला है, जिस विक्टिम ने, जिस पर्सन के बर्न हुआ है केमिकल से, उसको वाटर देना चाहिए पीने के लिए। ब्लिस्टर्स शुड नॉट बी पंक्चर्ड। ब्लिस्टर्स क्या होता है? जब स्किन पे स्वेलिंग आ जाती है, व्हाइट लिक्विड के साथ फफोले टाइप बन जाता है, तो उसे पंक्चर नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं पिन से उसको फोड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इफ द बर्न इज सीवियर कॉल अ डॉक्टर। अगर बर्न मीन्स अगर कुछ ज्यादा ही जल गया है, तो किसको कॉल करना चाहिए? डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। Remaining chapter we will continue on the next turn. Have a good day. Thank you.